नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेकर के आया हूं आज फिर से एक यूनिक वीडियो, और आज का वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है आप सभी उन बिगिनर्स के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना कैरियर आजमाने का प्रयास किया है। मैं बताना चाहूँगा कि एलसीडी एलईडी, मैं हमेशा कहता हूँ कि एलसीडी एलईडी इतना जटिल मुद्दा है कि हर जगह पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होते हैं। मतलब अगर कोई एक सिम्टम्स देख रहे हैं और आपने उसकी वजह भी ढूंढ लिया है, तो वही मॉडल नंबर का दूसरा सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह कुछ और होगी। कुछ ऐसे कन्फ्यूजन भरे मसले एलसीडी एलईडी में होते हैं, और इन्हीं मसलों में से मैं एक मसले को हल करने का प्रयास करूंगा आज आप सभी लोगों के बीच में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास एक सेट है जिसमें कुछ आ नहीं रहा है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक है। तो आइए देखते हैं कि हम उसे कैसे चेक करते हैं कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या पैनल में। ये हम कैसे कंसीडर करें कि कहाँ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या लग रही है, वो भी देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखें, एक हमारे पास सेट है, ये सेट आप देख पा रहे हैं। देखें ये सेट है और मैं इस सेट की कंडीशन दिखाऊंगा। ये देखें रेड इंडिकेटर में है, मैं इसको ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद मैं आपको इसके सिम्टम्स दिखाऊंगा। देखें ये इसके सिम्टम्स हैं, बैक लाइट जल रही है। अब बैक लाइट जल रही है लेकिन कुछ भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है, तो हम सीधे क्या करेंगे, मीटर उठाएंगे। मीटर उठाने के साथ में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें है। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज की रीडिंग लेंगे। यहाँ जो चेक करने का मेथड होता है, सबसे पहले आप यहाँ चेक कर लें 300 वोल्टेज आ रहा है। हालांकि 300 वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेट तो ऑन हो रहा है, और जब सेट ऑन हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 12 वोल्ट आना ही चाहिए, आता ही होगा। देखें यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ देखें आप 12 वोल्ट चेक कर लिया आपने इस सॉकेट में। मीटर पे देखें आप 12 वोल्ट आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद आप चेक करेंगे यहाँ कॉइल पे, आप देखें मीटर पे यहाँ आपको 5 वोल्ट प्राप्त होगा। देखें, और फिर यहाँ पे इस कॉइल पे आप देखेंगे 1.2 वोल्टेज आपको मिलेगा। देखें 1.2 वोल्टेज यहाँ प्राप्त हो रहा है, और साथ में आप यहाँ देखें 1.8 वोल्टेज, क्योंकि ये 1118 आईसी है, और यहाँ 3.3 मिलना चाहिए। देखें यहाँ 3.3 मिल रहा है, और यहाँ पे भी 3.3 आ रहा है। अब आपको सारे वोल्टेज कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ 12 वोल्टेज पैनल वीसीसी रिलीज होना चाहिए। देखें यहाँ पैनल वीसीसी भी 12 वोल्टेज रिलीज हो रहा है। मतलब इस कार्ड के पूरे वोल्टेज को अगर हम ट्रेस आउट कर रहे हैं तो सारे वोल्टेज नॉर्मल हैं। यहाँ बैक लाइट के लिए देखें, बैक लाइट के लिए भी 41 वोल्टेज यहाँ रिलीज हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हर वोल्टेज परफेक्ट आ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है पैनल खराब है। मतलब अगर मदरबोर्ड के सारे वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हैं और सब चीज़ प्रॉपर तरीके से ठीक है, तो जाहिर सी बात है पैनल ख़राब है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ही संकेत, ऐसे ही सूचनाएं, ऐसे ही मैसेज आएंगे। तो अब क्या सच में पैनल ख़राब है? आइए एक नज़र पैनल को भी हम देख लेते हैं कि पैनल के जो वोल्टेज हैं उसकी रीडिंग, उसकी वैल्यू क्या है। चश्मा ज़रूर लगाएं। तो अब हम यहाँ पैनल के वोल्टेज को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज यहाँ प्राप्त हुआ। ये देखें पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज प्राप्त हुआ आप मीटर में देख पा रहे हैं, ठीक है। और आप जहाँ मैंने मीटर रखा है वो भी जगह आप जूम करके दिखा सकते हैं जी। यहाँ फ्यूज पे चेक करना होता है। इसके बाद हम चेक करेंगे, यहाँ वीजीएल आता है। देखें यहाँ वीजीएल यहाँ आप देख पा रहे हैं, आप देखें ध्यान से, आप और जूम कर सकते हैं जी। देखें यहाँ पे आपको वीजीएल, ये देखिए वीजीएल का पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ आपने वीजीएल रखा। अब मीटर को आप देखें, मीटर में आप -9 वोल्टेज आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है।
अब साथ में हम यहाँ 24 वोल्टेज भी देख लेंगे क्या VGH आ रहा है। VGH की वैल्यू देखें, यहाँ मीटर में ध्यान दें, VGH कितना बन रहा है, मीटर में फोकस करें, 29 वोल्टेज VGH, यहाँ मीटर में फोकस करें, VGH 29 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है। VGL 9 वोल्टेज जो कि हमने यहाँ रीडिंग लिया था। अब VGL VGH आ रहा है, इसका मतलब पैनल के भी वोल्टेज लगभग सब ठीक हैं। तो अब ख़राब क्या है, कन्फ्यूज़न यहीं पे शुरू हो जाता है कि मदरबोर्ड के भी सारे रीडिंग परफेक्ट हैं और पैनल के भी वोल्टेज सब नॉर्मल हैं। तो सिचुएशन ये आती है कि अब ख़राब क्या होगा, तो अब इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों इसका एक सरल रास्ता आपको बताता हूँ कि एक आप मदरबोर्ड ले लें, एक मदरबोर्ड आप ले लें, ये पतंजलि वाला बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। अब अगर कोई भी बोर्ड आपको लेना है तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो LCD है पैनल, ये फुल HD है या HD रेडी। जाहिर सी बात है, आपको मैंने ट्रेनिंग में बताया है कि अगर 5 पेयर है तो वो HD रेडी होता है। तो आप देखें यहाँ ये जो LVDS है इसमें 5 पेयर हैं और 5 पेयर है तो HD रेडी पैनल है ये। तो LVDS को हम निकाल लेंगे और इस LVDS को हम यहाँ लगा लेंगे। देखें कुछ इसके जिग जैग सॉकेट में यहाँ पे हमने लगा लिया और इसको सीधे एडाप्टर देना है, यहाँ एडाप्टर दिया। बाकी ये जो कंडीशन है इसकी, ये इसी तरह से रहेगा, बैक लाइट ऑन में, इस सेट को ऑन ही रखें। अगर चालू में आपने ये सॉकेट निकाल लिया LVDS का, कोई मुसीबत खड़ी होने वाली नहीं है। तो आप चालू सेट में से LVDS निकालें और LVDS ये पतंजलि वाले में लगा दें। एक बात यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अब अगर हमें चेक करना है इस पैनल को, तो ये पैनल अगर HD रेडी है तो इस मदरबोर्ड का रेजोल्यूशन भी HD रेडी ही होना चाहिए, तभी हम चेक कर पाएंगे कि क्या हमारी पैनल सही है या गलत है। क्योंकि कार्ड तो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, पैनल कह रही है कि मैं भी ठीक हूँ, तो ऐसे में एक किसी थर्ड पार्टी को तो आना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो हमने इस थर्ड पार्टी को लाया, ये दूसरे बोर्ड को। अब दूसरे बोर्ड को हम ऑन करेंगे और ये भी ऑन रहेगा, क्योंकि बैक लाइट जो ऑन करना है, क्योंकि अगर बैक लाइट ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ होने वाले सिचुएशन को आप देख नहीं पाएंगे। तो हमने सिर्फ बैक लाइट उसी से ऑन कर दिया और LVDS को यहाँ लगाया, बाकी कुछ नहीं करना है। LVDS को यहाँ लगाने के बाद आपको ये रेड इंडिकेटर बटन दबाना है, चालू करना है इन शॉर्ट इसको, और देखें यहाँ रिज़ल्ट, यहाँ परिणाम आपके पक्ष में आ ही जाएगा। देखें ये ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आप देख पा रहे हैं, आप देखिए एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट आ गया आपके सामने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड ख़राब था या पैनल। क्योंकि दोस्तों कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर मदरबोर्ड के सारे वोल्टेज कंप्लीट हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर पैनल के भी वोल्टेज कंप्लीट हैं, और वही सिचुएशन यहाँ पे है। अगर मदरबोर्ड के सारे वोल्टेज कंप्लीट हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट है, इसका मतलब मदरबोर्ड ओके है, ऐसा नहीं है। अगर पैनल के सारे सिम्टम, सारे वोल्टेज ओके हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पैनल ओके है। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये LCD LED बड़ा ही कन्फ्यूजन भरा मुद्दा है। और आपने यहाँ देखा कि जब हमने दूसरा मदरबोर्ड लगाया तो यहाँ रिज़ल्ट आ गया और उस मदरबोर्ड पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, किसी भी सेट को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब देखें वापस आप यहाँ अगर लगाएंगे LVDS तो यहाँ पिक्चर नहीं बन रही है, यहाँ पिक्चर नहीं बन रही है और सेट ऑन है कंप्लीट। तो ये तरीका है, आप कोई भी मदरबोर्ड अगर आप जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं कि पैनल ख़राब है कि मदरबोर्ड ख़राब है और इस तरह से सिचुएशन है कि सारे वोल्टेज कंप्लीट हैं, तो आप तुरंत वहाँ एक दूसरा मदरबोर्ड लें और उसको लगा कर चेक कर लें। और सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर आपका HD रेडी पैनल है तो HD रेडी सिग्नल रिलीज करने वाला मदरबोर्ड होना चाहिए। अगर फुल HD पैनल है तो फुल HD सिग्नल रिलीज करने वाला मदरबोर्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के माध्यम से आपको चेक करना एटलीस्ट बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, वड़क्कम, प्रणाम।